तो आज पित्त के बारे में आज जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम स्वस्थ कैसे रहें, और जो स्वस्थ रहने की जो परिभाषा है आयुर्वेद में, वह आयुर्वेद कहता है समदोषा समअग्निशा सम धातु मल क्रिया। मीन्स मल है ना, और अग्नि और दोष। So you know all of them, the Agni, the fire, as well as the doshas and the mala. आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में अग्नि के रूप में कहाँ पर अग्नि का स्थान है? पेट में, जठराग्नि। बहुत वेयर इज द प्लेस ऑफ फायर? Fire. Small intestine. Yeah, the large intestine is vata, the stomach is... Exactly, it is navel point, which is balancing the small intestine, large intestine. You will see in Ayurveda we balance the navel. Okay, so this way it is the place of the fire, Agni. We call it as Jaఠaragni. Okay, ये नाभि पर है हमारा अग्नि. Okay. ये अग्नि, अब ये अग्नि हमारे जो ये पहला दोष देखते हैं, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और कफ। ठीक, वात पित्त कफ। तो वात मतलब वायु और आकाश। ठीक है, वायु की गड़बड़ी कहां से हो रही है शुरू? वायु की गड़बड़ी कहां से शुरू हो रही है? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नाबोधस्य योग बोधति दुःखा। हाउ इज द वायु इज डिस्टर्ब्ड? लॉर्ड कृष्णा सेज युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नाबोधस्य योग बोधति दुःखा। मीन्स इफ आवर फूड इज नॉट राइट एज पर द प्रकृति, अगर खाना आपको गर्मी लग रही, हाँ, तो इधर आओ ना। आ गया। अरे ठीक क्या बेटे, फिर फायदा क्या है? कुर्सी का आ गया। यहाँ एसी भी है, हवा भी है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा तो फायदा क्या? ना मेहनत कर रहे हैं, 4 आदमी, 20 आदमी से मिला हूँ, 4 लोग आए हैं, 4 लोगों में से आप भी अगर आधा सुनोगे तो फायदा क्या? नहीं, हमको जोर बोलना पड़ेगा। आप इधर आ जाओ, निवेदन है कि आपको अच्छा लगेगा। काम करते। अरे सब ठीक कर देंगे हम, आपको पता नहीं है ईश्वर की जादू क्या है। सो अब यहाँ पर जो हमारा वात है, पित्त है और कफ है, हमने ये खाना ये नली बनाया। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। द फूड विच वी ईट, इफ इट इज नॉट प्रॉपर एज पर द प्रकृति ऑफ वात पित्त एंड कफ ऑफ द पर्सन। ओके, अभी जिसका वायु प्रबल है, इफ ए पर्सन इज अ वात, अगर आपकी वायु प्रबल है, जैसे कि आपको जोड़ों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, इफ यू हैव पेन इन योर स्पाइन, द सर्वाइकल, ओके, एज वेल एज द लंबर, नी, है ना, ये सब दर्द हो गया, तो उसका कारण पता है क्या है? उसके कारण वर्षों से हमने 2 चीजों को गड़बड़ किया, या तो वायु या आकाश। Since years we don't take care of our vayu, that is air, cleansing the air, or akash,
अब बताइए आकाश की गड़बड़ी कैसे होती है? आप सोचिए जरा। खाना खा के भोजन ज्यादा करके भोजन ज्यादा करने से आकाश की गड़बड़ी हो गई, वो तो गैस होगा ना, गैस होगा। हाउ आकाश इज डिस्टर्ब, आकाश तत्व, Pardon? हाउ आकाश इज डिस्टर्ब, आकाश Akash is disturbed through food, through environment, through fans, through fresh air भी pardon, fans, environment, conversation, information taken, news. It's environmental and food that we consume. And so the food that we consume. one area you are correct, that is environment, but fan and all, it is all a heat. So fan and all, air condition and all is disturbing the air, not the, and environment is also disturbing the air. Of course, one area where environment is disturbing is that is disturbing. See, the Akash means the freeness. आपका खुलापन है वो आकाश है. Your freeness of the mind is Akash. That is disturbed by the Environment? mind pollution. Oh my आपका मन खराब हो रहा है, वो आकाश तत्व का डिस्टर्बेंस. That is mind pollution. So the environment like internet, overuse of internet, या भय भावना का social media, fear, of course, anxiety, stress, depression, all these things will imbalance your आकाश तो आकाश. और आकाश तत्व की गड़बड़ी हो जाएगी, फिर क्या होगा? उसमें भी आप लोग आते हैं. आप खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, यू आर टेकिंग वेरी गुड फूड, बट you are not taking care of, आकाश no, your relaxing mind. आकाश, आप बहुत तनाव में हैं और खाना खा रहे हैं. You are thinking and thinking and thinking. You know, once I met a lady from Germany. She was in India for, means she was a spiritual teacher. So I asked Didi, Didi means a sister, how do you eat? बोला, I don't even think while eating. खाना खाते समय हम सोचते भी नहीं हैं, बात तो करना बहुत दूर की बात. We should not talk, we should not think, we should only think about the food. खाना खाते समय सिर्फ खाने के ही बारे में सोचिए, ये वाला खाना ठीक. तो इसीलिए why did Lord Krishna give the भोजन मंत्र? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समानि. भगवान कृष्ण ने जो भोजन मंत्र दिया, वह भोजन मंत्र सब चीज के लिए लागू है. वो मानसिक आहार, शारीरिक आहार, the food which we eat or the thoughts which we take, for both this mantra. Bhagavad Gita, 4th chapter, shlok number 24. कि it says that whatever you think, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी खाते हैं, आप खाते समय हर समय भोजन के पहले आप भोग लगाइए. You should offer your food to the God first. आप एक छोटा सा निवाला उसका निकाल के आप प्लेट के अगल बगल रख दीजिए और उसको डस्टबिन में जाने दीजिए. चिड़िया है तो उसको वहाँ डाल दीजिए. आपके कहीं आती है चिड़िया तो ठीक है, नहीं तो डस्टबिन में भी जाएगा. उसको हम भूत यज्ञ कहते हैं. दैट इज भूत यज्ञ. while eating, if you just take out a small piece of the food material, okay, that is bhut yaga, means arpanam. If you don't know the shloka brahmarpanam brahmavi brahmagno brahmanahutam,
ब्रह्मेव वेतेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधि. You can note down. Okay, you know this shloka? 20 यही 4 by लिखा है कि 24. मैथ्स में जो लिखा हुआ है 4 by नहीं वो Dining. मैथ्स का अलग है. वो तो है कि आप जैसा खाना खाएंगे, कज्जलम, आप काजल की कोठरी में जाएंगे तो काले हो जाएंगे. तो यद आहारम तद्व्यवहारम, जैसा अन्न वैसा मन, आप जो खाएंगे वैसे ही आप होंगे. So chapter number 4 श्लोक number 24 says कि आप, जो भगवत गीता का ये श्लोक है कि आप जो खाते हो तो अर्पण करके खाओ. तो हो सकता है खाना आपके मन लगने कैसा दलिया दे दिया यार, एकदम मतलब तड़का भी नहीं लगाया. कोई छौंक लगाता है क्या दलिया में? यहाँ पे नहीं लगाता ना. हाँ, तो आप लोग दलिया छोड़ देते हो, पोहा खाते होंगे ज़्यादा. कौन कौन दलिया खाया? दलिया खाया, थोड़ा सा खाया. अच्छा, पोहा ज़्यादा खाए कि नहीं? ईमानदारी से बोलो. So the food which is tasty to your tongue may not be very good for your liver. जो यहाँ है ना, digestion starts from here through your brain. पाचन तंत्र आपका यहाँ से शुरू हो जाता है. So your consciousness is very 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 important. आपकी चेतना, आपका ब्रह्म भाव बहुत महत्वपूर्ण.